छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा करंट बिजली का है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस जनता के बहाने सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कहीं महंगे बिल से लोगों की कमर टूट रही है। उन्होंने कहा है कहीं कटौती ने अंधेरे में धकेला है तो कहीं ट्रांसफार्मर खराब होने से किसानों की फसलें सूख रही है। यानी इस बार जनता के गुस्से का करंट सीधा सियासत को झटका देने वाला है। सवाल बस इतना है कि महंगी बिजली और हाफ बिल योजना खत्म होने का झटका कांग्रेस और बीजेपी इनमें से किसे ज्यादा लगेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन नक्सलवाद बस्तर की समस्या है, जबकि बिजली पूरे प्रदेश के हर घर की समस्या है। यही वजह है कि इस बार भी सियासत में सबसे ज्यादा करंट बिजली के ही मुद्दे पर दिख रहा है। महंगी बिजली, कटौती, ट्रांसफार्मर की गड़बड़ी और हाफ बिजली बिल योजना खत्म होने का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। प्रदेश भर में कांग्रेस महंगी बिजली के खिलाफ ताल ठोक रही है। रायपुर से लेकर जांजगीर चांपा, अभनपुर और कोंडागांव तक कांग्रेसियों ने बिजली दफ्तरों का घेराव कर तालाबंदी की। गरियाबंद के 94 गांवों में बिजली गुल होने से आक्रोश और भड़क गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना बंद कर जनता की कमर और आप कमजोर मत समझिए, आज बहुत कम संख्या में कांग्रेस किया है। बिजली के बिल में बढ़ोतरी, महंगी बिजली छत्तीसगढ़ की जनता को ये सरकार दे रही है। बिजली बिल ऑफ योजना बंद करना, स्मार्ट मीटर लगाना, कहीं न कहीं जनता के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन हालात सिर्फ बिजली बिल तक सीमित नहीं है। जांजगीर और मैनपुर में किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा और ज्यादा उबल पड़ा। ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़े हैं, फसलें सूख रही हैं और स्मार्ट मीटर ने बिजली के बिल दोगुने कर दिए हैं। इसी गुस्से में किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ बिजली दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बिजली विभाग में तालाबंदी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। जिस मोदी की गारंटी के तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, आज मोदी की गारंटी को भी लोगों ने अच्छी तरीके से देखा और समझा है। उनकी मांग को हम लोग शासन की ओर पहुँचा देंगे। दूसरा, उनके द्वारा कुछ गाँव में विफल ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की थी। पूर्व में उनका लिस्ट दिया गया था, उसमें प्राथमिकता बदला गया है। वर्तमान में 100 के ट्रांसफार्मर कम उपलब्ध है। 25 और 63 के हम तत्काल बदल रहे हैं लिस्ट को, और जो बच्चे को बदल देंगे। गरियाबंद के मैनपुर में तो कांग्रेसियों ने बिजली बिल तक जला डाले। सब स्टेशन के बाहर गहमा गहमी रही। कांग्रेस का आरोप है कि 54 लाख उपभोक्ताओं पर सरकार ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया। चेतावनी साफ है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन और घेराव जारी रहेगा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती जब हमारी सरकार थी, 400 यूनिट तक पूरे बिजली बिल हाफ योजना लागू था, लेकिन ये सरकार जो है 54 लाख से ज्यादा प्रदेश में उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं से लगातार जो है बिजली बिल जो बढ़ रही है उसको बेतहाशा वृद्धि करके पैसा लेने का काम कर रही है। हम आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के तत्वाधान में आज हमारा सब स्टेशन कार्यालय घेराव करे हैं और आगे भी ऐसे उग्र से उग्र प्रदर्शन करते रहो जब तक ये जो बढ़ोतरी जो बिजली बिल जो बढ़ाता थे वो कम नहीं हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों का ड्रामा कर रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता पहले ही कांग्रेस को नकार चुकी है और अब प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना से लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इनके पास कोई काम बचा नहीं है। 3200 करोड़ के घपला करने के बाद आबकारी का बंटवारा नहीं हो पा रहा पैसे का, जिसके कारण कोई जेल में है, कोई बेल में है, नेता भी है, अफसर भी है। ये हमको क्या सिखाएंगे, क्या बात करेंगे। इन्होंने पिछले समय 2 यात्राएं करी। कितने लोग थे? यानी छत्तीसगढ़ में इस बार सियासी रण में सबसे बड़ा करंट बिजली का ही है।
सवाल सिर्फ ये है कि जनता इस करंट से किसको झटका देगी। छत्तीसगढ़, जहां असली राजनीति, असली लड़ाई बिजली से जुड़ी रही है। हाँ, वही बिजली जो हर घर से, हर परिवार से, हर उद्योग से सीधी जुड़ी हुई है। नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब ये प्रदेश सरप्लस बिजली वाला राज्य कहलाता था। मांग कम थी, उत्पादन ज्यादा। प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों को ऊंचे दाम पर बिजली बेची और खूब कमाई की। लेकिन वक्त बदलता गया, उद्योग धंधे बढ़े, शहरों का फैलाव हुआ, मांग बढ़ी और फिर 2009 में बिजली कंपनी को 5 हिस्सों में बांट दिया गया। मकसद था कामकाज में सुधार, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बढ़ती फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार और ठेका पद्धति ने बिजली कंपनियों की कमर तोड़ी। नतीजा भारी घाटा और बोझ आम लोगों की जेब पर। जहां किसान मुफ्त बिजली पाते रहे, वहीं मध्यम वर्गीय परिवार बढ़ते बिलों से कराहने लगे। 2018 में कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला, हाफ बिजली बिल का वादा किया, सरकार बनी और वादा पूरा हुआ। योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन कंपनियों की हालत और बिगड़ गई। कर्ज, भ्रष्टाचार और पुराने तार, सब ने मिलकर सिस्टम को खोखला कर दिया। आज हालात ये है कि बिजली कंपनियां करीब 4000 करोड़ के घाटे में हैं। इसी बीच साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, हाफ बिजली बिल खत्म और लोगों पर 2 गुना से ज्यादा बिल का बोझ। आम जनता के लिए ये किसी करंट के झटके से कम नहीं। पूरा प्रदेश आज बिजली दरों के मुद्दे पर उबल रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि बिजली सिर्फ हाफ नहीं बल्कि मुफ्त होगी। शर्त यह है कि लोग अपने घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाएं। केंद्र और राज्य मिलकर दे रहे 1 लाख तक की सब्सिडी। दावा है कि 3 से 4 साल में लागत 0 होगी और आने वाले कई सालों तक बिजली पूरी तरह मुफ्त। राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, लोग इसके लिए प्रेरित हों और इसलिए सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सोलर पैनल सचमुच हर घर को रोशन कर पाएगा? क्या बिजली बिल का सियासत का खेल कभी खत्म होगा या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा करंट में ही रहेगी? देखिए, वो तो आने वाले समय में बिजली आपको हो सकता है मुफ्त मिले, लेकिन अभी हकीकत तो ये है कि आपका बिजली का बिल जो है वो 2 गुना हो गया है। हमने इसी सिलसिले में जनता से बात की है। जनता की क्या राय है वो आपको सुना देते हैं। बिजली बिल को लेके मेरा राय ये है कि अभी क्या है, बिजली बिल का दर बढ़ा हुआ है सर, और जो स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, स्मार्ट मीटर के वजह से बिजली बिल बढ़ा हुआ है और आम उपभोक्ता को बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त है कि बिजली दर कम करे ताकि आम जनता को इससे परेशानी न हो सर। बिजली बिल भैया अभी तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। पहले जो है 400-500 आता था, इस महीने तो 1060 रुपये मेरा आया है। आम उपभोक्ता को क्या होता है, जब भी कोई रेट बढ़ता है या ज़्यादा पटाना पड़ता है तो निश्चित रूप से दिक्कत होती है, क्योंकि मीडियम क्लास के लोग हैं, नीचे वाले वर्ग हैं। एक्चुअल में पहले 50% जो हम लोग को डिस्काउंट मिलता था बिजली बिल में, वो एकदम से बंद कर दिया गया है। तो अभी ग्राहक जो है अपना मेंटली ऐसा सेटअप नहीं बना पाया था कि वो उसको एकदम से दुगना बिल देना पड़ेगा। बिजली को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, बहुत बिल आ रहा है, जबकि नहीं के बराबर जलाते हैं हम तो फ्लैट में रहते हैं। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि जो गरीब तबके का आदमी है वो सोलर सिस्टम कभी भी नहीं लगवा पाएगा। जिसकी 10,000 15,000 सैलरी है वो कहाँ से आपका सोलर सिस्टम लगाएगा। और पहले 400 यूनिट पे जो हाफ बिल आता था उससे बिल में काफ़ी राहत मिलती थी। इस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, डबल हो गया है सीधा। जो पहले 400-500 आता था आज
1200 तक चला गया है, तो बहुत उससे तकलीफ तो हो रही है। डोमेस्टिक घर का आता था लगभग 700-800 आता था, आज मेरे यहाँ 2200 आता है। मेरे घर का जो प्लानिंग जो बजट रहता है एक सबको फॉर्मेट में कंप्लीट करके रखते हैं, कितना यहाँ बिजली बिल देना है घर परिवार के खर्चे के हिसाब से। आज हमारा 2200 आ रहा है, वो बजट बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हमारे बजट में। पहले जो बिजली बिल हमारा जो 200-300 रुपये आता था वो सीधा 800 रुपये हो गया, तो 500 रुपये की चोट वैसी लग रही है हमको, है ना।